रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 4। नैना ने अपना सिर उठाकर अमायरा को घूरा, मगर रेहान को देखकर, जो उसे कोल्डली घूर रहा था, उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे और वह चिल्ला उठी, मिस अमायरा, आई एम सॉरी। मुझे अभी सुनाई नहीं दिया। अमायरा के चेहरे पर एक इनोसेंट स्माइल थी जो बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी। मुझे माफ कर दीजिए मिस अमायरा, मैं गलत थी। इस बार भी अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना अपने दांत पीसने लगी। उसने एक गहरी सांस ली। अपने आसपास खड़े लोगों की परवाह किए बिना वह जोर से चिल्लाई, मिस अमायरा, आई एम सॉरी। अमायरा की आंखें अभी भी कोल्ड थी। अचानक से उसने नोटिस किया कि मयंक श्रीवास्तव ने एक न्यू शर्ट पहन रखी थी। ये शर्ट जो यंग मास्टर मयंक ने पहन रखी है, ये भी तो चीप नहीं होगी। तो क्यों ना मैं ये शर्ट तुम्हारे लिए खरीदूं। नैना का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ अमायरा आगे क्या कहने वाली भी। नैनो को ऐसा लगा किसी ने उसे हिमालय की चोटी पर फेंक दिया हो। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। क्यों, तुम डांस नहीं करना चाहती? अमायरा ने बाहर खड़ी भीड़ को देखा। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इन लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लूं। तुम्हें बस उसके साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। वहीं खड़े लोग अचानक से एक्साइटेड होकर सीटियां बजाने लगे। नैना सर से पांव तक कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये गुस्से की वजह से था, ये डर की वजह से। मयंक जो वहां खड़ा ये सब सुन रहा था, वह भी डर गया। आज अगर उसने सबके सामने माफी नहीं मांगी तो रेहान मेहरा को तो छोड़ो, जो किसी को भी एक इशारे से खत्म कर सकता था, अमायरा कपूर से बचना भी आसान नहीं होगा उसके लिए। मिस अमायरा, मैं अपनी बातों और हरकतों के लिए माफी मांगता हूँ। ये देखते हुए कि श्रीवास्तव और कपूर फैमिली के पुराने रिलेशनशिप, प्लीज आज के इस इंसिडेंट को दिल से मत लगाएगा। मयंक बहुत कम ही लोगों से माफी मांगता था। अमायरा कोल्डली मुस्कराए। हालांकि श्रीवास्तव फैमिली फ्लोरिस्ट कर रही है, मगर उन्होंने एक मेंटली डिसेबल बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारे जैसे बेटे के साथ लगता है श्रीवास्तव फैमिली आने वाले सालों में जरूर बर्बाद हो जाएगी। मयंक श्रीवास्तव ने उसकी बात का पलट जवाब नहीं दिया। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर मिस अमायरा को लगता है वह इस तरह अपना गुस्सा शांत कर सकती है, तो आप मुझे और ज्यादा डांट सकती हो। और वह भी तुम जैसे शख्स को। तुम्हें मारकर सिर्फ इंसान अपने हाथ ही गंदे करेगा, और तुम्हें डांट कर सिर्फ जबान ही गंदी होगी। अमायरा ने उसकी खिल्ली उड़ाए और अचानक से हंसी। मैंने सुना है यंग मास्टर मयंक के पास अपनी 2 रियल एस्टेट कंपनीज है जिन्हें तुम बेचने जा रहे हो। क्यों ना उनकी कीमत थोड़ी कम करके मुझे बेच दो। मयंक श्रीवास्तव थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ गया। उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी अमायरा, जिसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से उसे ऐसा ऑफर देगी। रेहान भी अमायरा को देखने लगा। अमायरा ने मयंक को देखकर कहा, उन दोनों कंपनीज के लिए 3 करोड़ रुपए ठीक रहेंगे। तो कब उन्हें मेरे नाम से ट्रांसफर कर रहे हो? 3 करोड़? मेरी वह दोनों कंपनी कम से कम 20 करोड़ रुपए की कीमत की है। मिस अमायरा, क्या तुम मेरा फायदा उठा? उद्धरण चिन्ह। मयंक के होठ कांपने लगे। अमायरा के एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। मयंक ने अपनी आंखें मिच ली और अपने दांत पीसने लगा। वह रेहान मेहरा को ऑफर नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उन दोनों कंपनी की थी छोड़ो, शायद पूरी श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ही बर्बाद हो जाए। इस वक्त अगर वह उससे उन दोनों कंपनी को फ्री में भी मांगेगी तो वह मना नहीं कर सकता। मगर वह ये नहीं समझ पा रहा था, यह अमायरा अचानक से उनकी दोनों कंपनियां क्यों खरीदना चाहती थी, जबकि वह दोनों कंपनियां अच्छी हालत में नहीं थी। ठीक है, 3 करोड़ में डील रही। अमायरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। थैंक्स, कुछ दिनों में मैं तुम्हारी कंपनी आकर ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर साइन करवा लूंगी। मिस्टर मयंक, इतने सारे लोगों के सामने तुम मुझे झूठला नहीं सकते। ये बात मीडिया तक लीक हो जाएगी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मयंक श्रीवास्तव ने अपने दांत घिसते हुए कहा, नहीं मुकरूंगा, मैं इस डील को नहीं भूलूंगा। अमायरा मुस्कुराए। उसने रेहान की कोहनी को पकड़ लिया। हबी, लेट्स गो, मैं भूख से मर रही हूँ। रेहान ने अमायरा को एक नजर देखा। अमायरा को लगा उसकी आंखें उसकी रूह में झांक सकती थी। हैरान होने के बावजूद वह भी उसे देखने लगी, मगर उसने सिर्फ अमायरा की लटों को उसके कान के पीछे किया और उसके शर्ट के बटन लगाने में उसकी मदद की। वहां से जाने से पहले अमायरा ने रेहान की शर्ट की पेमेंट करना नहीं भूले, और सब लोगों की हसरत भरी निगाहों के बीच वह रेहान का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। रात होने की वजह से ठंड बढ़ने लगी थी, मगर अमायरा जो रेहान के साथ चल रही थी उसे बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हुई। अमायरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ थी?
क्या तुम इसी एरिया के आसपास थे? रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अमायरा के लिए कार का दरवाजा खोला। नाबरा कार में बैठी और तुरंत बोली, मैं अपनी कार ड्राइव करके यहाँ आई थी। श्रेया उसे वापस ड्राइव करके ले आएगा। असिस्टेंट श्रेया आसपास है। अमायरा ने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहाँ कोई नहीं था। तुम आज क्या खाना चाहती हो? रेहान ने गाड़ी में बैठकर पूछा। कुछ भी चलेगा, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे कार्ड फ्रीज होने वाली बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? उसकी आवाज धीमी और शांत थी मगर वह उसे इस तरह स्ट्रांग बनने की एक्टिंग देखकर बहुत अपसेट था। डैड ने पूरी तरह मेरे कार्ड फ्रीज नहीं किए थे। वो हर महीने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजते रहते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा खर्च नहीं करती तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा। इतना कहकर अमायरा ने अपने पर्स से ब्लैक कार्ड निकाल कर रेहान को वापस करने लगी। मेंशन में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगी। तुम इस कार्ड को अपने पास। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे जब रेहान ने अपनी गहरी डार्क ब्लैक आंखों से उसे घूरा। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था जिस मोमेंट अमायरा ने ये कार्ड वापस किया वह अगले मोमेंट उसका खून कर देगा। अमायरा सहम गई। राइट नाउ रेहान पहले की तरह नहीं था। जब उनकी शादी हुई थी वह उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। उसकी हर बात मानता और कभी भी बहस नहीं कर पाता। मगर अब अमायरा को लगा अगर वह नाराज हो गया तो अमायरा के रोने से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमायरा ने तुरंत कार्ड वापस करके अपने पर्स में रख लिया। ठीक है, फिर मैं फिलहाल के लिए इसे अपने पास रख लेती हूँ। फ्यूचर में मुझे कोई भी अच्छी शर्ट या कुछ और अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद आए अपने लिए खरीद लेना। अमायरा खिड़की से बाहर देखने लगी। रात होने की वजह से स्ट्रीट लाइट ऑन थी। रात की वजह से बहुत सी चीजें धुंधली हो चुकी थी। तुम अचानक से यहाँ कैसे आए? यहाँ से गुजर रहा था। अमायरा ने इसके बाद और कोई सवाल नहीं किया और गौर से रेहान को देखने लगी। रेहान ने ब्लैक हैंडमेड शर्ट पहन रखी थी जिस पर किसी ब्रांड का लोगो नहीं था, मगर पहली नजर में कोई भी बता सकता था वह किसी बेस्ट डिजाइनर का बेस्ट पीस थी। अमायरा ने सोचा वह घर जाकर रेहान को अपनी खरीदी हुई शर्ट ट्राई करने को कहेंगी। अमायरा ने अपना मुंह खोला ही था जब अचानक से उसे छींक आ गई। एक हु उसकी नाक बहने लगी और उसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। उसने पास वाले कैबिनेट से टिश्यू निकालकर अपनी नाक को रब किया। तभी दूसरी छींक आ गई। एक हु मैंने सुबह ही तुमसे कहा था कि ठंड मत लगा लेना। रेहान ने उसकी छींक सुनकर कार का हीटर ऑन कर दिया। अमायरा ने मुंह फुला कर कहा, दोपहर में जब मैं घर से निकली थी तो बिल्कुल ठीक थी। हो सकता है मेरी नाक अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो और यह कॉल ना हो। दोपहर में वह जल्दबाजी में घर से निकली थी, इस वजह से उसने कोट नहीं डाला था। फिलहाल में दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी थी। दिन और रात के टेम्परेचर में काफी अंतर था। जब वह हॉस्पिटल से निकले तो उसे ठंड महसूस हो रही भी मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रास्ते में अमायरा को और ज्यादा छींक आने लगी। रेहान ने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। वो उसे रेस्टोरेंट खाना खिलाने नहीं ले गया। घर पहुंचकर उसने तुरंत ही आंटी नीना को काढ़ा बनाने के लिए कहा। अमायरा ने अपने कोल्ड को सीरियसली नहीं लिया। उसने काढ़े की एक टू चुस्की पीकर रख दिया। वह बहुत कड़वा था, उसका मुंह बिगड़ गया। बचपन से ही अमायरा इन चीनी चीजों को पीना पसंद नहीं करती थी। उसे लगा वह और नहीं पी पाएगी। जैसे ही उसने कप रखने की कोशिश की उसकी निगाहें रेहान से टकराई जो उसे ही देख रहा था। वह समझ गई आज अगर उसने काढ़ा नहीं पिया तो उसे रात का डिनर भी नहीं मिलेगा। ये बहुत कड़वा है, अमायरा ने मुंह बनाकर कहा। क्या मैं इसे खाने के बाद पी सकती हूँ? मैडम, खाना अभी बन रहा है, आप पहले काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी बॉडी को गर्माहट मिलेगी। आंटी नीना ने फिर से कहा। हाल ही में बहुत से लोग ठंड का शिकार हो रहे हैं और उनकी हालत भी सीरियस है। कल मेरी भतीजी ने मुझे कॉल करके बताया उसको ठंड लग गई थी और वह पूरे 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि उसे अपनी आंखें खोलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो मैडम अब जल्दी से यह काढ़ा पी लो, आप खुद को ठंड मत लगा लेना। अमायरा ने अपना सिर उठाकर रेहान से मदद मांगी। वह सच में ये काढ़ा नहीं पीना चाहती थी। रेहान, सुना ना तुमने? चलो जल्दी पियो। अमायरा हेल्पलेस थी। उसने कप उठाकर 2-4 घूंट और पिए। वह बहुत ही कड़वा था मगर क्या करते, पीना तो था। अंत में हार मानकर अमायरा ने अपनी नाक बंद कर और जल्दी से उसे गटक गई। पास्ट में अमायरा कभी भी किसी की बात नहीं मानती थी इन चीजों को लेकर। जब वह छोटी थी तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और तब से ही उसका शरीर जल्द ही ठंड पकड़ लेता था।
मगर वह बहुत जिद्दी थी। जब भी वह बीमार पड़ती तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती और कंबल को अपने चारों तरफ लपेटकर 2 रातों के लिए सो जाती। मेडिसिन, इंजेक्शन या काढ़ा जैसी चीजों को कभी नहीं पीती। जब रेहान ने देखा पूरा गिलास खाली हो गया तो उसने आंटी नीना को डिनर जल्दी रेडी करने के लिए कहा, क्योंकि पूरे रास्ते अमायरा उसे भूख के मारे शिकायतें करती आ रही थी। तुम अपने कमरे में जाकर गर्म पानी से शावर ले लो पहले, और गर्म कपड़े पहन लेना, फिर हम साथ में डिनर करते हैं, रेहान ने प्यार से कहा। अमायरा भी ऐसा ही करने की सोच रही थी। काढ़ा पीने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म महसूस कर रही थी। उसे अनकंफर्टेबल भी महसूस होने लगा। कमरे में आने के थोड़ी देर बाद ही अमायरा का सिर भारी होने लगा और घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये ठंड की वजह से था या खाना ना खाने की वजह से। वह जल्दी से अपने बाथरूम में एक गर्म शावर लेने के लिए घुस गई। बाथटब में गर्म पानी में बैठने के कुछ ही मिनट बाद अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत तेज नींद आने लगी, मगर वह सुकून से सो नहीं पा रही थी। वह उठना चाहती थी मगर उसका शरीर बेजान महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह ठंड और गर्मी के बीच फंस चुकी थी। एक पल उसका शरीर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे बर्फ में दफन कर दिया हो। दूसरे ही पल उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह आग की भट्टी में जल रही हो। उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की मगर उसके पलक इतने भारी महसूस हो रही थी कि वह उठ भी नहीं सकती थी। इसी बीच अमायरा के दिमाग को अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने देखा उसने अपने हाथ की नस काट ली और खून बिना रुके बढ़े जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड पर कमजोर सी लेटी थी। उसके हाथ पर पट्टियां बनी थी। वह शख्स उसके पास में खड़ा था। पूरी रात से वह वहीं खड़ा था बिना हिले। तलाक के पेपर उसके तकिए के पास रखे थे। वह शख्स अमायरा से कुछ कह रहा था, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने देखा डिवोर्स के बाद मेहरा फैमिली के लोगों ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। कोई भी शख्स उससे बात नहीं करता था। उसके तलाक और सुसाइड करने की वजह से उसके पिताजी ज्यादा टेंशन लेने लगे और उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी। पूरे 2 साल तक अमायरा को कपूर फैमिली में एंटर होना मना था। सीन बार बार चेंज होने लगे। अमायरा उस फिगर को पकड़ना चाहती थी जो उसे छोड़कर जाने के लिए डिटरमाइंड था। वह लड़खड़ाते हुए अंधेरे में उसके पीछे भागने लगी। उसने देखा माया उसे अपने साथ एक बार में ले आई थी, और वहां से उसे शराब और ड्रग की आदत लग गई। उसने देखा उस दिन के बाद से उसे ड्रग की इतनी बुरी आदत पड़ गई कि वह उसकी एडिक्ट हो गई। कपूर फैमिली बैनक्रॉफ्ट हो गई। उसके पिताजी उससे बहुत निराश और गुस्सा थे। वह बीमार पड़ गए, और इसी बीच उनकी डेथ हो गई। उसे प्यार करने वाले सभी लोग एक एक करके उससे दूर चले गए। उसकी प्राउड और डेजलिंग लाइफस्टाइल बर्बाद हो गई। जब वह इस सब से जूझ रही थी अव्या ने हर मुमकिन कोशिश की उसकी मदद करने की। वह अमायरा को अपने घर ले गई, उसे कंपनी दी, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। सीन फिर से चेंज हो गया। अमायरा पागलों की तरह भाग रही थी मगर वह अव्या को नहीं रोक पाए। उसने अव्या की खून से लथपथ बॉडी देखी जो वहां पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके चेहरे से दिख रहा था वह बहुत दर्द में मरी थी। अमायरा का जिंदगी से भरोसा बार बार टूट रहा था। सारे लोग जो उससे प्यार करते थे, ये जिनसे वे प्यार करती थी, मर रहे थे, उसे छोड़कर जा रहे थे। वह लोग जो कपूर फैमिली को अपना दुश्मन समझते तो उन्होंने अमायरा को ढूंढ लिया। उसे किडनैप करके डरा धमका कर एक पुरानी सी कार में फेंक दिया, जहां पर और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी, और अंत में उसे बेच दिया गया। अमायरा को एक अनजान देश में अनजान लोगों के बीच एक 50 साल के बुढ़े को बेच दिया। हर बार अब भी वह भागने की कोशिश करती, वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते। मगर अमायरा ने कभी भी हार नहीं मानी। वह बार बार पकड़ी गई फिर भी दोबारा भाग जाती। अमायरा के पास उसका पासपोर्ट नहीं था, वह बस इंडियन एम्बेसी तक पहुंचना चाहती थी ताकि वह लोग उसकी मदद कर सके। एक दिन उन दोनों ने उसे रेप करने की कोशिश की। उसने चाकू उठाकर खुद को जान से मारने की धमकी दी और अपने हाथ पर एक गहरा कट लगा लिया। फिर तो यह मानो रोज का ही हो गया था। उन लोगों को रोकने के लिए अमायरा रोज खून से नहा जाती। ये डार्क लाइफ उसे क्यों दिखाई दे रही थी? वो जागना चाहती थी। वह फिर से अपनी पिछली जिंदगी को नहीं जीना चाहती थी। वह बुरे सपने की तरह उसे भूल जाना चाहती थी। सीन बार बार चेंज हो रहे थे। वह वहां से भाग निकली और कैसे ना कैसे करके दिल्ली वापस आ गई। यहाँ आकर उसकी लाइफ और बुरी थी। कोई उसे जॉब देना नहीं चाहता था, तो वह एक मामूली सी जॉब करने लगी और एक छोटे से घर में किराए पर रहने लगी।
मगर उसकी यह जॉब भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। किसी ने आकर उसके बॉस से उसे फायर करवा दिया। अंत में अमायरा मिस रूही शर्मा की असिस्टेंट बन गई। 1 साल बाद किसी ने शर्मा फैमिली की उस यंग मिस्ट्रेस का मर्डर कर दिया और सारा इल्जाम अमायरा के सर पर आ गया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। उसमें पता चला कि कई साल पहले उसके पापा और उसकी बहन का मिस रूही शर्मा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए अमायरा ने उसे मारा था। बहन माया जो कई साल पहले गायब हो गई थी, क्या यह उसने किया था? पुलिस ने उसे कैद करके 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। वह उसे जहर दे रहे थे। स्लो पॉइजनिंग की वजह से वह मर गई। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैं दोबारा से रेहान की न्यूज़ नहीं सुनना चाहती थी जब वह माया के साथ में इंडिया वापस आया। वही सपना 10 साल जितना लंबा था। अमायरा बुरी तरह से अपने सपने में स्ट्रगल कर रही थी मगर अंधेरे से नहीं बच सकती थी जिसने उसे अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। अचानक उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। एक ठंडा हाथ जेंटली उसके माथे पर आ रखा। उसे बुखार है, आंटी नीना जाए और मेडिसिन लेकर आइए। एक कोल्ड और कॉल्म आवाज उसके कानों में सुनाई थी। इस वक्त अमायरा अचानक से अपने सपने से उठ बैठी। बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और देखा रेहान ने उससे बाथटब से गोदी में उठा लिया था। अमायरा कंफ्यूज थी। वह समझ नहीं पा रही थी वह कहाँ थी। वह इस बात से भी अनजान थी कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे और वह नेकेड थी। उसकी स्नो वाइट स्किन, लॉन्ग लेग्स और उसकी रेशमी बाल वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। रेहान ने पाया उसका जिस्म जल रहा था। उसने अमायरा को बाथरोब पहनाया। अमायरा ने उसके सीने पर अपना सर टेक दिया और दर्द की वजह से अपनी आंखें मिली। शुक्र था वह सपना खत्म हो गया। उसने सुकून की सांस ली मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक गॉड, वह सब सपने में था। वह रेहान के पास थी, उसकी बाहों में। उसकी बाहें गर्माहट से भरी थी। रेहान सिर्फ उसका था और उसे गले लगाने का हक भी। पास्ट में अगर वह इतनी बेवकूफ नहीं होती तो शायद सब कुछ होने के बाद भी रेहान उसको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उसने उसे खुद से दूर कर दिया। अमायरा ने रेहान को इतना दूर कर दिया कि वह कभी नहीं आया। बहुत दूर। अमायरा जोर से रोना चाहती थी। उसने अपने आंसू रोककर रेहान की गर्दन को कसकर हक कर लिया। सर, यह रही फीवर की दवाई, में थर्मामीटर भी ले आई हूँ। आंटी नीना की आवाज आई। उनकी आवाज भर्रा रही थी। लगता है वह भागकर मेडिसिन लाई थी। अमायरा को बेड पर लेटा दिया। उसने अनजाने में उसके हाथ की स्लीव को कसकर पकड़ लिया। रेहान उसकी यह हरकत देखकर वहां से नहीं हिला। उसने अमायरा का हाथ पकड़ लिया। डरो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज सुनकर अमायरा का मन एकदम शांत हो गया। अमायरा ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थी। हालांकि वह उस सपने से बाहर आ चुकी थी मगर वह रेहान को खुद से दूर नहीं देखना चाहती थी। डियर रीडर्स, चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। रेहान ने थर्मामीटर लेकर अमायरा का टेम्परेचर चेक किया। अमायरा ने उसे कहते हुए सुना, 105 डिग्री। ओ गॉड मैडम को इतनी तेज बुखार कैसे आ गया, ये भी सिर्फ नहाने से? ये टेम्परेचर तो बहुत हाई है। आंटी नीना ये सुनकर पैनिक हो गई। एक बार पहले भी मैडम बीमार पड़ गई थी। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया बिना कुछ खाए पिए और ना मेडिसिन ली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। थैंक गॉड इस बार सर जी घर पर ही है, नहीं तो पता नहीं मैं। जाओ आइस पैक लेकर आओ, रेहान ने टोकते हुए कहा। आंटी नीना अपनी बात खत्म करके तुरंत ही आइस पैक लेने के लिए भागी। अमायरा जानती थी हर बार जब भी उसे कॉल होता उससे फीवर जरूर आता। उसे अब इस सब की आदत हो चुकी थी। रेहान भी पहले से जानता था, इसलिए उसे हमेशा ठंड से दूर रहने को कहता था। उठो दवाई खाओ, रेहान ने उसे बैठने में मदद की। वह उठकर बैठ गई, उसकी बाहों में उसके सीने से टेक लगाकर। मगर जब वह मेडिसिन उसके होठों के पास लापा उसने अपना मुंह बना लिया। पास में अमायरा दवाई नहीं खाती थी। बचपन में ठंड की वजह से यह बहुत बीमार पड़ गई थी, जिस कारण उसे आयुर्वेदिक दवाएं रोज पीनी पड़ती। और तब से ही उसे इन कड़वी दवाइयों से नफरत थी। इससे अच्छा वह खुद को कमरे में बंद करके 2 दिन तक सोती रहती। बी गुड, मेडिसिन खाओ, रेहान ने धीमी आवाज में उसे कोक्स करने की कोशिश की। उसने अपना सिर उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। वह आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी, क्या वे मेडिसिन ना खाएं? रेहान थोड़ी देर शांत रहकर प्यार से बोला, क्या तुम चाहती हो मैं दूसरी तरह से तुम्हें मेडिसिन खिलाओ? अमायरा क्यूरियस हो गई और धीरे से पूछा, दूसरा कौन सा तरीका? क्या वह उसके लिए स्वीट्स तैयार करने वाला था?
जब वह छोटी थी और मेडिसिन नहीं खाती तो कपूर फैमिली की आंटी उसके लिए कई सारी टॉफी और डेजर्ट्स तैयार करती, लेकिन जो स्वीट वह एक्सपेक्ट कर रही थी वह नहीं आया। उसकी आंखों के सामने रेहान मेडिसिन को अपने होठों के करीब लाया। अमायरा तुरंत समझ गई और उसने उसके हाथ को रोक लिया। उसने उसके हाथ से मेडिसिन लेकर अपने मुंह में रख ली। हालांकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर रेहान उसे अपने मुंह से मेडिसिन खिलाता, मगर वह नहीं चाहती थी कि उसका कोल्ड उसे भी हो जाए। उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया। उसने अपना मुंह बिगाड़ कर तुरंत ही पानी पिया। उसे अभी भी अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हो रही थी। सो बिटर, तुम्हें पता है तुम्हें ठंड से दूर रहना चाहिए, फिर भी तुम बिना कोट के बाहर चली गई। क्या तुम चाहती हो मैं पूरी बरसात और विंटर तुम्हें मेंशन में कैद करके रखो? रेहान ने उसके बालों को हुआ जो अभी भी गीले थे और भारी आवाज में कहा, ठीक से बैठो, लेटना मत। सोने से पहले अपने बाल ड्राई करना नहीं भूलना। अमायरा अभी भी उसकी बाहों में थी, वह बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थी। पानी पीने के बाद उससे पहले की तरह अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, मगर उसके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसके बीमार और डिपेंडेंट फिगर को देखकर रेहान ने आह भरी। वह खड़ा हो गया और हेयर ड्रायर ढूंढने लगा। उसने उसे बेड के पास में प्लग इन कर दिया। अमायरा बेड पर बैठी थी, उसके पास अपने बाल सुखाने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसने रेहान की तरफ देखा, वह उससे अपने बाल सुखाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती थी। तभी उसे हेयर ड्रायर की आवाज सुनाई दी। गर्म हवा उसके बालों से होकर उसके स्कैल्प में जाने लगे। वह पहले से ही कमजोर थी और उस सपने की वजह से उसके इमोशंस और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, मगर इस गर्माहट की वजह से उसे अब रिलैक्स फील हो रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी महसूस होने लगी। कोल्ड फीवर की मेडिसिन के असर की वजह से अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने लगी। जैसे ही रेहान ने हेयर ड्रायर बंद कर दिया, अमायरा की बॉडी एक साइड को गिरने लगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। अमायरा नींद में उसकी बाहों में सिमट गई। पूरे कमरे में उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ले उसकी बॉडी को सपोर्ट करके उसे बेड पर लेटा दिया। रेहान की नजरें अनजाने में अमायरा की बॉडी पर पड़ी, जो टॉवल में लिपटी हुई थी। वह अमायरा को बाथरूम से बाहर लेकर आया था तो उसने एक ही हाथ यूज करके उसे टॉवल पहनाई थी। इस सब के बाद अमायरा के सीने के पास की स्नो व्हाइट स्किन टॉवल के स्लिप हो जाने की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। उसके रेशमी बाल उसे आधा ढक रहे थे। वह बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। उसकी बाहों में वह कंप्लीटली सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड थी। रेहान की आंखें डार्क हो गई जब उसने उसके हाथों को छुआ जो बर्फ के जैसे ठंडे थे। उसकी पूरी बॉडी आग की तरह जल रही थी, फिर भी उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रेहान ने गहरी सांस ली और उसके हाथों को मलने लगा। कुछ देर बाद उसने उसके स्नो व्हाइट और अडोरेबल पैरों को देखा। उन्हें छूने के बाद उसे पता चला वे भी उसके हाथों की तरह ठंडे थे। उसने उसे अपने हाथों में लेकर गर्माहट पहुंचाने की कोशिश की। रेहान ने ब्लैंकेट उठाकर उसको ढक दिया और शो किया कि उसके चेहरे के अलावा कहीं और से भी हवा अंदर ना जाए। उसने प्यार से अमायरा के माथे से उसके बालों को हटाया। अमायरा नींद में भी ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी पहले से ही जल रही थी और ब्लैंकेट के ढकने की वजह से उसे और ज्यादा गर्मी लगने लगी। वह ब्लैंकेट फेंकने के लिए स्ट्रगल करने लगे, मगर रेहान ने उसे पकड़ लिया। सर, आंटी नीना कमरे में आई। उन्होंने आइस पैक को साइड में रख दिया। ये देखकर कि अमायरा पहले से ही सो चुकी है, उन्होंने धीरे से कहा, अभी अभी मैंने मैडम के लिए सूप और खिचड़ी बनाई है। क्या हम उन्हें उठा दें ताकि वह थोड़ा सा खा ले? उन्होंने अभी तक डिनर भी नहीं किया है। सूप को गर्म रखना, मैं उसे खिला दूंगा जब उठ जाएगी। और राइट फिर, सर आप जाकर आराम कर लेंगे, मुझ पर छोड़ दे, मैं मैडम का ध्यान रख लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ इसके पास, आप जाओ। हालांकि अमायरा बहुत थकी हुई थी, मगर वह पीसफुली नहीं सो नहीं भी पाए। उसे लग रहा था किसी ने उसकी बॉडी को दबा रखा हो। उसकी पूरी बॉडी पसीने में तर हो गई थी। उसे गर्मी लगने लगी और पसीने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपना मुंह बनाया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था वह गुस्से में थी। कुछ देर बाद उसे किसी ने अपनी बाहों में ले लिया। कंबल उसके चारों तरफ और टाइट हो गया। एक छोटा सा गैप भी नहीं था। सो वार्म, अमायरा ने नींद में कहा। रेहान उसकी साइड लेट गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह बार बार नागरा के कंबल को इकता जिससे वह फेंकने की कोशिश कर रही थी। जब उसने देखा उसकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगा था, तब रेहान ने जेटली उसके पसीने से तर माथे को चूमा। थोड़ा टाइम और बर्दाश्त कर लो, जब यह फीवर उतर जाएगा तो तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लेगा। उसकी बात ने मानो कोई जादू की तरह असर किया। अमायरा शांत हो गई।
रात के 1 बजे थे। अमायरा ने अचानक से अपनी आंखें खोली। वह अपने पास लेटे शख्स को देखने लगी जो उसके बहुत क्लोज था। हाई फीवर की वजह से उसकी आंखों की नसें लाल थी। वह उसे साइलेंटली देखने लगी। बहुत देर घूरता महसूस करने के बाद रेहान ने अपनी आंख खोली। आंटी नीना ने सूप और खिचड़ी गर्म कर रखी है, तुम्हारे लिए उठी। उठो, थोड़ी सी खा लो। ये कहकर वह बेड से उतरने लगा। अमायरा ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं खाना, मत जो। उसकी आवाज में प्यार और दर्द साफ जाहिर हो रहा था। रेहान, जो उसका हाथ हटाने वाला या हैरत की वजह से रुक गया। अगर यह सिर्फ फीवर के डिस्किंगाट की वजह से स्पॉइलिंग एक्ट कर रही थी तो कोई बात नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वीकनेस और डर उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। वह वापस से बेड पर बैठ गया। उसने अमायरा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके सर को थपथपाने लगा। अमायरा अपना सिर हिलाते हुए उसकी बाहों में लेट गई। पहले से बेहतर है। आंटी नीना पूरी रात फिक्र की वजह से सो नहीं पाई थी। आधी रात में वह उनके दरवाजे के पास से गुजरी और अंदर कमरे में आवाज सुनी तो तुरंत जाकर सूप और खिचड़ी ले आई। सर, काफी रात हो गई है, मैं मैडम को सूप पिला देती हूँ। उनका फीवर सीरियस था, उन्हें एनर्जी की जरूरत होगी इस समय। रेहान ने अपना खाली हाथ यूज करके उनसे बोल ले लिया। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। आंटी नीना हैरत में पड़ गई। जब से उनकी मैडम को फीवर आया था उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी अमायरा को अकेला नहीं छोड़ा था। ऐसा लग रहा था ये कपल जो पहले एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह व्यवहार करते थे अब वाकई में अपनी नई और हैप्पी लाइफ की शुरुआत करने वाले थे। आंटी नीना मुस्कुराए और उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। फिर जल्दी से कमरे से बाहर चले गए, धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अमायरा ने सूप की खुशबू को स्मेल किया। उसमें सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। वह बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। उसने तुरंत बोल के अंदर देखा। उसे देखते ही उसकी भूख और बढ़ गई। रेहान उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया। अपने एक हाथ की मदद से उसने अमायरा के शोल्डर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अमायरा उसके सीने से टेक लगाकर बैठ गई। हालांकि अमायरा को चक्कर नहीं आ रहे थे लेकिन वह अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी। उसमें अब थोड़ी भी ताकत नहीं थी और वह उसके सीने से सहारा लगाकर लेटी रही। अमायरा की आंखें सूप पर टिकी हुई थी, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा हो उसे जल्दी से खिलाने के लिए। अमायरा अपने माथे पर रेहान की जेंटल ब्रीथ महसूस कर सकती थी। ये दिल पिघलाने वाला सेंसेशन था। रेहान सूप से भरा चम्मच उसके होठों के पास लायो। ना, मुंह खोलो। इस टाइम अमायरा ने ओबीडियंटली अपना मुंह खोला और सूप पी लिया। वह उसकी हर बात मान रही थी। जब उसने सूप पिया तो एहसास हुआ कि सूप बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये देखकर कि वह खाने के लिए इच्छुक थी और हैप्पीली खा रही थी मानो उसकी भूख बढ़ गई हो, रेहान ने धीरे से हंस दिया। धीरे धीरे उसने पूरा कटोरा सूप अमायरा को पिला दिया। अमायरा वापस से बेड पर लेट गई। पेट भर कर खाने के बाद और रेहान की केयर को एंजॉय करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी पूरी बॉडी पसीने में तर है। क्या मैं दोबारा से नहा सकती हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारा फीवर अभी तक पूरी तरह नहीं उतरा है। कल सुबह नहा लेना। लेकिन पूरी बॉडी गीली और चिपचिपी लग रही है। ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। कोई नहीं, एक रात के लिए बर्दाश्त कर लो। रेहान ने उसकी बात नहीं सुनी। कमरे की लाइट बंद कर दी और सिर्फ बेड के पास वाले लैंप को जलता रहने दिया। कुछ घंटों के लिए सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे टेम्परेचर फिर से चेक कर लूंगा। रेहान अमायरा के पास लेट गया। अमायरा ने खुद को उसके करीब धकेलना शुरू कर दिया जब तक कि उसने उसे अपनी बाहों में नहीं पकड़ लिया। उसने प्यार से धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई ताकि उसे नींद आ सके। अमायरा ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और फुसफुसाई। पहले तुम मुझे बाथटब से डायरेक्टली ऐसे ही उठा लाए थे। रेहान ने कुछ नहीं कहा। वह फिर मुंह फुलाकर बोली, तुमने पहले ही मुझे पूरी तरह देख लिया था, तो फिर तुम्हारे लिए मुझे फिर से नहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले वाली बात के लिए भी अभी तक शिकायत नहीं की। रेहान अंत में, क्योंकि अमायरा को सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी और जब तक वह नहा नहीं लेती उसे नींद नहीं आती, उसके बहुत फोर्स करने पर रेहान को उसे फिर से नहलाने के लिए हाँ करनी पड़ी। नहाने के बाद अमायरा को पूरा शरीर रिलैक्स फील करने लगा और उसने अच्छी स्मेल आने लगी। उसे लगा उसकी बीमारी आधी ठीक हो गई है। खुद को तौलिया में लपेटकर वह फिर से बिस्तर पर लेट गई। हालांकि इस बार रेहान ने उसे सोने के लिए अपनी बाहों में नहीं पकड़ा। अमायरा ने पलटकर लैंप की रोशनी में अपने पास लेटे शख्स को देखा तो पता नहीं किस वजह से उसकी तरफ पीट करके सो रहा था।
उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ पर पॉक्ट किया। तुमने अपनी पीठ मेरी तरफ क्यों कर रखी है? उसने पूछा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी रास्पी थी। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके छोटे हाथ को पकड़कर अपने हाथ में दबा लिया। सो जाओ, उसने काम आवाज में कहा। उसकी धीमी आवाज अजीब तरह हार्श थी। अमायरा ने सोचा था कि उसकी बीमारी की वजह से उन दोनों के बीच शायद फीलिंग्स पैदा हो गई थी, लेकिन उसका दिल अचानक से ही टूटे गया। वह परेशान थी क्योंकि उसकी पीठ उसकी तरफ थी। अमायरा डायरेक्टली उसके और करीब आ गई। उसने उसकी पीठ को हक कर लिया और अपने चेहरे को उसकी कमर में डिपली सटा लिया। क्या तुम पलट सकते हो? मैं चाहती हूँ तुम मुझे हक करो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। तुम अभी तो बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक से मुझसे मुंह फेर कर क्यों सो रहे हो? थड़ी नाराजगी से भरी उसकी कोमल और शांत आवाज सुनकर उसने एक आह भरी और पीछे पलट गया। उसकी ख्वाहिश के आगे हार मानकर उसने अमायरा को गले लगा लिया। जिस पल रेहान पलटा, अमायरा ने उसकी बॉडी के निचले पार्ट में आए चेंजेस को महसूस कर लिया। वह क्या था? उसे उसके इस व्यवहार का रीजन मिल चुका था। क्या उसे फिर से मिलने के लिए कहने में अब बहुत देर हो चुकी थी? रेहान उसकी वेट और मूव्ड आइज जो उसे ही घूर रही थी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसे पकड़कर उसका सिर अपने सीने पर रख दिया और उसे टाटली हक कर लिया। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब मुझसे दोबारा पूछना कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूं या नहीं। रेहान ने धीरे से अमायरा के कान को काटते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। अमायरा उसकी बातों में छुपे हिडन मीनिंग को पहचान गई, जिस वजह से अमायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हारे साथ फुल नाइट नहाने पर भी बुरा नहीं मानूंगा। अमायरा तुरंत ओबीडियंट बन गई, चुपचाप बिना हिले उसकी बाहों में लेट गई। हालांकि अमायरा सो नहीं पा रही थी, उसके कोमल हाथों ने जेंटली उसके शर्ट को बटन को कसकर पकड़ लिया, ये रियलाइज करते हुए कि वे ऐसी सिचुएशन में सही से सो नहीं पाएगा। अमायरा ने अपना सर उठाया, उसने उसके चेहरे को देखा जो हर कोई एंगल से परफेक्ट था, उसमें कोई नहीं था। क्या तुमने महसूस किया कि मैं बहुत बदल गई हूँ? उसने पूछा। पिछले कुछ दिनों से रेहान की निगाहें उसी पर थी, वह उसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसके अचानक यूं बदलने पर उसे डाउट था। फिर भी उसने उससे कभी कुछ नहीं पूछा। वह चाहता था अमायरा उसे खुद सच बताए। उसने जेंटली उसकी पीठ थपथपाई जैसे किसी बच्चों को सुला रहा है और जो सो नहीं पा रहा था और कंटिन्यूअसली बातें करने के लिए टॉपिक ढूंढ रहा था। मगर उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे अब पसंद करते हो? या क्या तुम्हें मैं पहले पसंद थी? पीली रोशनी के नीचे उसकी निगाहें चांद की तरह चसक रही थी, यहाँ तक कि बुखार भी उसकी आंखों की चमक को कम नहीं कर सका था। दोनों तुम ही हो, क्या फर्क है? रेहान ने धीरे से कहा। बेशक, बहुत डिफरेंस है। पहले मैं हमेशा हमारी शादी तोड़ने की बात करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब आने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। अमायरा ने अपना चेहरा अपनी उसकी गर्दन में दबा दिया और धीमी और भरी आवाज में कहा, पहले तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। भले ही मैंने तुम्हारे लिए कितनी भी परेशानियां बढ़ाई हो, लेकिन तुमने कभी भी अपने अच्छे व्यवहार को मेरे प्रति नहीं बदला। कोई बात नहीं अगर तुम्हें लगता है मेरे अंदर यह चेंज सडन है, मगर प्लीज मेरे दिल पर शक मत करना। भले ही हम दोनों के बीच 100 कदम का फासला था और तुम पहले ही कई सारे कदम चल चुके हो, तो प्लीज बाकी के सारे कदम मुझ पर छोड़ दो और मुझे चलने दो। मुझे ये सब करने दो। मुझे तुम्हारी कदर करना सीखने दो। मगर प्लीज मुझसे दूर मत जाना। आसपास का माहौल शांत हो गया। अमायरा रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। पिछली जिंदगी और इस जिंदगी में उसने कभी भी किसी को कन्फेस नहीं किया था। उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, मगर रेहान ने उसे अपनी बाहों में और कस के जकड़ लिया, यहाँ तक कि वह अपना सिर भी नहीं हिला पाई। एक पल की कोशिश के बाद भी वह अपना सिर नहीं उठा सके। रेहान, उद्धरण चिन्ह। वह चुप रहा। मैंने अभी जो भी कहा मैं सीरियस हूँ। मैंने ये सब बुखार की वजह से पागल होकर नहीं कहा। मैं अचानक से अमायरा ने अपने सर के ऊपर एक धीमी आवाज सुनी। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी बॉडी की कंडीशन का लिहाज नहीं करूंगा। क्या तुम वाकई मुझे टीज करते रहना चाहती हो? अमायरा हैरान हो गई। उसकी भावनाओं, इमोशंस और कन्फेशन को वह टीज समझ रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।